अबूधाबी के वलीअहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद का दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर में अबूधाबी के वलीअहद को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और वफाकी काबीना के अरकान समेत आला हुकाम मौजूद थे। इससे पहले इस्लामाबाद पहुंचने पर शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद का सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात में बैंकिंग के शोबे में ताउन की दस्तावेज का तबादला हुआ। कारखाने के शोबे में ताउन का मुआहदा, रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती यादाश्तों का तबादला किया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वलीअहद अबूधाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद शरीक थे। अबूधाबी के वलीअहद का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस चले गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दोबारा लाहौर पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। जराये के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। जराये का कहना है पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अहम फैसलों की तवक्को है। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के रहनुमा भी मुलाकात करेंगे। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से तबाही, बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग से हादसात। रास्ते बंद, सयाह फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां शुरू। कुमराट रोड बरीकोट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सयाह और मकामी अफराद महसूर। शाहराह कराकरम भी मुख्तलिफ मकामात से बंद, गाड़ियां फंस गईं। कई जगहों में सयाहों को मकामी स्कूलों में ठहराया गया। मुजफ्फराबाद में लोहार गली रोड बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। पीर चनासी रोड पर भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वादी नीलम में सैरी के मकाम पर बर्फानी तोदे गिरने से 40 से ज्यादा मुसाफिर फंस गए। नथिया गली में भी बर्फबारी के बाद सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। डीजी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दे अमीर बाबू सरटाप कालाम मालम जब्बा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ग्रीस वैली में पारा -9, शादरा में -4 रिकॉर्ड। अस्तौर में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जजेस तकर्री के लिए काम। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रियाज जाफरी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। इजलास में राजा गजनफर अली, कैसर नजीर बट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख, जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद और अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। वफाकी काबीना में 12 वफाकी वज़रा, 9 वज़रा मुमलिकत का इजाफा, 3 नए मुशीर और 4 मामलीन खुसूसी भी शामिल। काबीना अरकान की तादाद 50 हो गई। नए अरकान हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए अरकान से हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, खातून अवल आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। हलफ उठाने वाले वफाकी वज़रा में हनीफा बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल शामिल। सरदार यूसुफ, अली परवेज, शेजा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी, औरंगजेब खिची, राना मुबशिर भी वफाकी वजीर बन गए। रजा हयात हराज और तारिक फजल चौधरी ने भी बतौर वफाकी वजीर हलफ उठाया। मलिक रशीद, तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक वजीर मुमलिकत बन गए। खेल दाहिस कोहिस्तानी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी और मुख्तार भरत ने बतौर वजीर मुमलिकत हलफ उठाया। ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से इमरान शाह, शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी हलफ ना उठा सके। परवेज खटक, तौकीर शाह और मोहम्मद अली काबीना में बतौर मुशीर शामिल। 12 वफाकी वज़रा, 9 वज़रा मुमलिकत, वज़ीर आज़म के 3 नए मुशीरों और 4 मामलीन खुसूसी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। इत्तेहादी जमातों MQM के 2, IVP के 2 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का 1 नया रुकन भी वफाकी काबीना में शामिल। PTI की हिमायत से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर जीतकर रुकने असम्बली बनने वाले औरंगजेब खिची 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद काबीना के रुकन भी बन गए। PTI को खैरबाद कह देने वाले साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर मुकर्रर। इमरान खान साहब को अपनी सोच, अपने रवैये को तब्दील करना होगा। अगर वो वही रवैया रखेंगे जो उनका इक़्तिदार में था तो फिर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो अब देखें, वक्त बताएगा। उनको एक मौका मिला है, जेल में सोचने का वक्त मिलता है, कंटेम्पलेट करने का, रिफ्लेक्ट करने का वक्त मिलता है। हुकूमत की सोच छोटी और मनफी है। अता तारा ने हमें कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी थी। 40 से ज्यादा FC के लोग हमें रोकने के लिए आए। पुलिस और रेंजर्स इसके अलावा थी। शाहिद खाकार अब्बासी के सवाल से आगे में गुफ्तगू।
कहा ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। हुकूमत का रवैया पीटीआई की निस्बत ज्यादा शिद्दत वाला है। पूछना चाहता हूँ आखिर हुकूमत को किस बात का खौफ है? ऐसे हालात हो चुके हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात नहीं कर सकते। मुल्क की खातिर तमाम जमातों को यकजा करने की सोच रखते हैं। हमारी पीटीआई का बड़ा सियासी किरदार बनता है। सियासत करनी है तो रवैया बदलना पड़ेगा। पीटीआई की पार्लिमान में नुमाइंदगी है, अवामी मकबूलियत भी रखते हैं। सोचना चाहिए वो किस रास्ते से इक़्तिदार में आए। हमारी पीटीआई के रास्ते बंद हैं तो पहले भी रास्ते बंद होते रहे। अपोजिशन की समत भी दुरुस्त होनी चाहिए। इजाजत ना मिलने पर इस्लामाबाद के होटल की लॉबी में अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस। दाखिले से इनकार पर अपोजिशन रहनुमा होटल का गेट जबरदस्ती खोलकर होटल में दाखिल। इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मौजूदा हुकूमत जाली है। मेहताब अब्बासी ने कहा मुल्क बचाना है तो कानून की बालादस्ती कायम करनी होगी। हुकूमत छोटे से प्रोग्राम से डरती है। बलोचिस्तान में बदअमनी है, वहाँ के लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। मुस्तफा नवाज खोकर बोले पीका कवानीन के बाद इस मुल्क में आज़ादी इजहार राय खत्म कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा बोले होटल की इंतजामिया से कहूंगा हमारे पैसे वापस करो। मसला असम्बली में ले जाऊंगा कि हमें कहा गया गेट फलांग कर अंदर आओ। सलमान अकरम राजा ने कहा यह सियासत नहीं शराफत का मामला है। पाकिस्तान के नौजवान चाहते हैं उन्हें सुना जाए, वो भेड़ बकरियां नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वोट को इज्जत सिर्फ उस वक्त तक नहीं दी जाती है जब आपको वोट मिल रहा हो। आज नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के कोई अहकाम जारी नहीं किए। 10 कॉन्फ्रेंसेस करें, इन्हें पूरी इजाजत है। ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 1947 से आज तक जितने अलायंस बने वो किसी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सके। फजलुर रहमान, महमूद अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी जमहूरी कदरों और रवैयों को अच्छी तरह समझते हैं। अपोजिशन अलायंस में सिर्फ एक पेवंद लगा हुआ है जिसे पीटीआई कहते हैं। वो पाकिस्तान की मुफाद को तरजीह नहीं देती। इनके अपने अहदाफ और मकासद हैं। इनके लिए बानी पीटीआई की रिहाई शायद दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जमात इस्लामी वाहिद जमात थी जिसने कराची में हमारी सीट वापस की। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बानी पीटीआई आवामी पावर पर यकीन रखते हैं, इसलिए जेल में है। इंतखाबात के दौरान हमें कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं दी गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहते हैं। तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। आज हमें सब कुछ भूलकर मुस्तकबिल के बारे में लायामल तैयार करना होगा। आइन में लिखा है मुल्की हालात को देखते हुए दोबारा इलेक्शन कराए जा सकते हैं। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। इनकलाब की बात नहीं, अवाम उठ चुके। अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मैंने मशवरा दिया था कि KP हाउस में कॉन्फ्रेंस कर लें। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, सियासी बहरानों में धकेला गया। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की तरक्की का सफर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे इसमें शरीक ना हों। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना नून लीग का एजेंडा है। एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालने का बेड़ा उठाया है। अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान की मईशत को बहाली के रास्ते पर डाला है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर होता है। नवाज शरीफ का ANP के जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम। कहा इनकी शमूलियत से नून लीग की ताकत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक पाकिस्तान और दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं। समझ नहीं आ रहा रियासत को अपोजिशन से क्या खतरा है। रऊफ हसन की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पिछले 3 साल से आइन की पामाली की जा रही है। तस्लीम करते हैं अपने दौरे हुकूमत में हमसे भी गलतियां हुई। हमारी हुकूमत में अपोजिशन जमातों ने 4 मरतबा एहतजाज किया। हमने किसी को नहीं रोका और न ही झूठे मुकदमात बनाए। होटल इंतजामिया पर हुकूमत की जानिब से दबाव डाला गया। हम सड़कों पर निकले ही नहीं, बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। ये नहीं हो सकता, आप हमारी जगह लेते रहें और हम चुप रहें। पीटीआई चाहती है मुल्क की खातिर तमाम जमातें इत्तेहाद से चलें। मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। 1 जुलाई से ज़राई इनकम टैक्स का निफाज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी सरमायाकारों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा होल सेल, रिटेल, रियल स्टेट सेक्टर्स को
टैक्स नेट में शामिल किया जा रहा है। हुकूमत माली नज़्म ज़ब्त और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। अखराजात में कमी और मालियाती नज़्म ज़ब्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमती एजेंडे में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। वफ्द की वज़ीर ख़जाना को लंदन में इन्वेस्टर्स डे में शिरकत की दावत। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी इस्लाहात पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि माशी लॉन्ग मार्च की सख्त ज़रूरत है। एहसन इकबाल कहते हैं बानी पीटीआई कौमी मुजरिम हैं, उन्हें हटाकर ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है। हालात अब ये हो गए हैं कि अपोजिशन खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। बानी पीटीआई ने लंदन से मिलने वाला चोरी का पैसा उसी चोर के अकाउंट में जमा करवा दिया। सारी पीटीआई की एक ही उम्मीद है कि शायद अमरीका का माई बाप बनकर निजात दिलाए। ये तो लतीफ़ा है कि अमरीका बानी पीटीआई को रिहाई दिलाएगा, फिर बानी पीटीआई रिहा होकर पाकिस्तान को अमरीका की गुलामी से रिहाई दिलाएंगे। अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर शाया करने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में 16 साल की बदतरीन बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। KMC के 10,000 मुलाजमीन रिटायर हो चुके, लेकिन उनके 15 अरब रुपए के बकाया जात अभी तक अदा नहीं किए गए। KDA और वाटर बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन के भी 10 अरब रुपए से ज़ायद के वाजबात बाकी हैं। कराची के 25 टाउन्स बना दिए गए, मगर उन्हें KMC ने मानने से इनकार कर दिया। कराची के शहरियों के इस्तेहसाल में वफाकी हुकूमत का भी कसूर है। रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात अदा, शहरी इदारों को उनके असल नुमाइंदों के हवाले किया जाए, वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा। शरजील मेमन का फारूक सत्तार को इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा फारूक सत्तार तासुब की सियासत कर रहे हैं। फारूक सत्तार चाहते हैं कि कराची में एक बार फिर फितना फसाद हो, फिर बोरी बंद लाशें मिलें। फारूक सत्तार नफरत अंगेज बात करते हैं, इनकी सियासत खत्म हो चुकी। फारूक सत्तार की जमात की कोई सियासी हैसियत नहीं। हमने फारूक सत्तार के कहने पर उनकी फील्ड पर नहीं खेलना। फारूक सत्तार दोबारा इलेक्शन लड़ें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदाबाजी हैं। सिंध हुकूमत ने पिछले 5 साल में 160 अरब रुपए से ज्यादा के बकाया जात और पेंशन की मद में अदायगियां की। मुल्क में एक ही दिन रमजान के आगाज का मिशन रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास औकाफ बिल्डिंग में शाम 6:30 बजे मुनक्किद होगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है नया चांद सुबह 5:45 पर पैदा हो गया। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान कम है। रमजान और मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। सऊदी अरब में आज चांद नजर आने और पहला रोजा 1 मार्च को होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की रमजान और मुबारक के चांद की रुयत की अपील। रमा साल के लिए ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपए मुकर्रर। यकम रमजान को सेविंग अकाउंट्स, मुनाफा और नुकसान शेयरिंग और दीगर मुशाबा अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। वजारत तख्फीफ गुर्बत की बैंकों को कटौती के बाद ज़कात मरकजी ज़कात अकाउंट में जमा कराने की हिदायत। पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म। आम बस की निस्बत ART के लिए रोड पर कम जगह दरकार होगी। ART 3 कोचेस पर मुश्तमिल बस है, जिसमें 300 से ज्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। रिवायती फ्यूल के बजाय मुकम्मल सोलराइज सिस्टम पर चलेगी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा। 3 मराहल में 10-10 शहरों में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पंजाब में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। सिंध काबीना का कराची के लिए डबल डेकर बसें, खवातीन के लिए पिंक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें खरीदने का फैसला। सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कई अहम फैसले किए गए। K4 मंसूबे के लिए पानी की फराहमी, कैंजर झील और KB फीडर की फौरी बेहतरी का भी फैसला। डाउ यूनिवर्सिटी को एंटी स्नेक और एंटी रेबीज वैक्सीन तैयार करने के लिए एक कंपनी कायम करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला सिंध की रमजान और मुबारक इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई का भी हुक्म। काबीना अजलास से खिताब में कहा इंतजामिया शय खुरनोश की कीमतों पर नजर रखे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमजान में पानी और बिजली की बिला ताअतुल फराहमी यकीनी बनाई जाए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रशियाई स्पेशल इकनॉमिक जोन का दौरा। पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर जियांग जेडोंग की वज़ीर आला से मुलाकात। ज़राअत, तवानाई, माइंस एंड मिनरल में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी सफ़ीर को केपी में सोलर सिस्टम और मादनियात के लिए सनदी यूनिट्स लगाने की पेशकश। अली अमीन ने कहा केपी में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सनतों को मुख्तलिफ मरात और सस्ती बिजली की फराहमी पर काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पर काम कर रही। चीन के सफ़ीर ने कहा सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए वज़ीर आला के अज़्म को सराहते हैं। पाक चीन ताउन से दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी।